और अब बात हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत की। भारतीय नौसेना में शामिल प्रेडेटर ड्रोन दुश्मनों के खिलाफ मिशन में जुटा हुआ है। हिंद महासागर में चीन पर नकेल कसने के लिए लगातार उड़ान भर रहा है। इसके आने से कैसे समंदर में चीन सहम गया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पर है इसकी नजर। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक इसकी आंखों से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। यह भारतीय नौसेना में शामिल वो जांबाज योद्धा है जिसे आसमान में देखते ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। यह है प्रेडेटर ड्रोन, जिसे MQ-9B के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने इस प्रेडेटर ड्रोन को अमेरिका से लिया है। साल 2020 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, जिसके बाद से ही ये लगातार मिशन पर है और भारत की समुद्री सीमा की निगहबानी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेडेटर ड्रोन को INS राजाली नेवल एयरबेस पर तैनात किया गया है, जहां से प्रेडेटर ड्रोन हिंद महासागर में ऑपरेशन कर रहा है। ये एक बार में 4000 से 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 30 घंटे तक एक बार में उड़ान भर रहा है। अब तक ये हिंद महासागर में 13000 घंटे के मिशन को अंजाम दे चुका है। भारतीय नौसेना में फिलहाल 2 प्रेडेटर ड्रोन शामिल हैं और नौसेना में प्रेडेटर ड्रोन की पहली मिशन कमांडर बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा, जो इस ड्रोन के सारे मिशनों को अंजाम देती है। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा के मुताबिक प्रेडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता है और इससे भारतीय नौसेना की सर्विलांस ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। The MQ-9B aircraft has an endurance of 30 plus hours and can fly at altitude up to 40,000 feet. Additionally, the aircraft also needs minimum maintenance requirements. These capabilities have enabled Indian Navy to deploy the aircraft for prolonged durations at extended ranges. बताया जा रहा है कि प्रेडेटर ड्रोन ने पूरे हिंद महासागर को अब तक छान लिया है, चप्पे चप्पे की जानकारी हासिल कर ली है। भारत की सीमा से उड़ान भरकर ये अंडमान सागर और इंडोनेशिया तक भी पहुंच चुका है। भारत ने प्रेडेटर ड्रोन को खासतौर पर हिंद महासागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका से लिया है, क्योंकि चीन लगातार इस इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, अपने जासूसी जहाजों को यहां भेजता रहता है। भारतीय नौसेना में शामिल MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन फिलहाल सर्विलांस के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे हथियारों से लैस भी किया जा सकता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में कई कैमरे लगे होते हैं। इसमें लगे कैमरे बादलों की परत के भीतर से भी तस्वीरें ले सकते हैं। दिन हो या रात, इसके कैमरों से फुल मोशन वीडियो हासिल किया जा सकता है। प्रेडेटर ड्रोन की खासियत यह भी है कि दुश्मन को इसके आने जाने तक की कोई खबर नहीं लगती। MQ-9B ड्रोन किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में मिशन को सफल बनाने में ज्यादा सक्षम है। Few major payloads here, so we have 2 fixed cameras here, a day camera, a night camera. So it is used for mainly for landing and takeoffs. It's also called pano cameras to follow the yellow markings on the runway and stuff. And then we have the main EOIR electro-optic camera sensor. This is mounted on a gimbal which can rotate 360 degrees during missions. So it takes all mission feed and provides live feed to the ground base. And another major payload we have here is the radar. It's a MPR maritime patrol radar which is used to scan targets in sea environments. भारतीय नौसेना में जल्द ही 15 नए प्रेडेटर ड्रोन शामिल होने वाले हैं। अमेरिका और भारत के बीच कुल 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई है। माना जा रहा है कि 15 MQ-9B ड्रोन के नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही ये हिंद महासागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को भी सुरक्षा देने में कारगर साबित होगा। India has vast EEZ of 2.37 million square nautical miles, and around 80% of the world's maritime oil passes through the Indian Ocean. Indian Navy has a need to ensure the safety and security of the EEZ while ensuring the lawful use of the high seas. 15 of these aircraft will provide the Indian Navy to cost effectively maintain a strict vigil over the areas. MQ-9B उसी MQ-9 सीरीज का ड्रोन है जिसे हंटर किलर भी कहा जाता है।
अगर इसे हथियारों से लैस कर दिया गया तो ये 1200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। सबसे खास बात यह है कि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन पनडुब्बियों को खोजने और उन पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे डिसमेंटल कर C-130 हरक्यूलिस विमान में डालकर देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है। यानी साफ है कि भारतीय नौसेना में जहां नए नए फ्रिगेट शिप और डिस्ट्रॉयर शिप शामिल किए जा रहे हैं, वहीं ड्रोन की ऐसी फौज भी तैयार की जा रही है जो समंदर में दुश्मनों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन।